उर्मिला के पति का व्यापार अच्छा था, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए घर में रोजाना फल सब्जी अनाज भरपूर मात्रा में आता था। पर कहते हैं ना, जब कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उस चीज की कद्र नहीं होती। ऐसा ही उर्मिला के साथ था। उसे खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो उनकी कदर नहीं करती थी। उर्मिला, ये क्या, तुमने रात की दाल फिर से नाली में फेंक दी। अभी मैं घर में घुस रही थी तो मैंने देखा नाली में बहुत सारी दाल पड़ी हुई थी। अरे उतनी चीज बनाया करो जितनी की खाई जाए, ऐसे नाली में फेंकने से अन्न का अपमान होता है। क्या माँ जी, आप इन सब बातों पर विश्वास करती हो? अब घर में कोई कमी हो तो हम रात की दाल सुबह खाएं भी। जब भगवान की दया से हमारे घर में खुला खाना पीना है तो फिर हम ताजा ही बनाएंगे ना। रात की दाल घर में कोई भी नहीं खाएगा, इसलिए मैंने नाली में फेंक दी। बहू, उनसे पूछो जिन्हें एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा काम है, समझा ना। बाकी तुम आजकल के बच्चे हो, तुम बात पर अमल करो या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। उर्मिला की सास उसे समझा समझाकर थक गई थी, पर उर्मिला थी कि उसे अपनी सास की ये बातें बुरी लगती थीं। उर्मिला रोजाना ही बहुत सा भोजन खराब करती थी, पर उसे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती थी। उर्मिला भाभी, रात के राजमा बचे हुए हैं, उनका क्या करूं? करना क्या है, बाहर कूड़ेदान में फेंक दे। और दोपहर के लिए क्या बनाना है आप बता देते। अरबी की सब्जी, रोटियां और कढ़ी चावल बना ले। अरे उर्मिला बहू, अरबी की सब्जी, रोटियां, कढ़ी चावल, इतना कुछ कौन खाएगा? आनंद भी बाहर गया हुआ है, घर में तुम हम दो लोग ही तो हैं। माँ जी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप खाने पर बहुत नजर लगाने लगे हो, हर समय टोकते रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है, मुझे ये आपकी आदत अच्छी नहीं लगती। बहू, मैं नजर नहीं लगा रही हूँ। रात को इतने सारे राजमा तुमने बनवा लिए। तुम्हें पता था कि आनंद 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ है और मैं राजमा रात में खाती नहीं हूँ। तुमने फिर भी आधे किलो से ऊपर राजमा बनवा लिए। बताओ, अब फेंकने पड़ रहे हैं ना। सुबह नाश्ते में तुमने पकौड़े तलवा लिए, वो इतने भारी हो गए, तो अब कढ़ी भी बनवा रही हो इतना कुछ। कोई बात नहीं, मैं बनवा रही हूँ, ज्यादा होगा तो शाम को फेंक दूंगी। आपने नहीं खाना हो तो रहने देना। उर्मिला ने ढेर सारा खाना बनवा लिया, पर ज्यादा किसी ने कुछ खाया नहीं, इसलिए उर्मिला इस खाने को सड़क पर फेंक रही थी। उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। उन्होंने उर्मिला को ऐसे करते देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या ये अन्न खराब हो चुका है जो तुम इसे कूड़े में फेंक रही हो? अरे साधु बाबा, हमारे यहाँ भोजन खराब हो तब नहीं फेंका जाता। जब मुझे लगता है कि इसे कोई खाएगा नहीं तो मैं इसे फेंक देती हूँ। अब दिन में खा लिया, इस समय कोई भी खाने वाला नहीं, मैं खुद इस खाने से ऊब गई हूँ तो मैं इसे फेंक रही हूँ। अब रसोई में रखकर जगह थोड़ी भरनी है। बेटी, ऐसे सही अवस्था में रखे हुए भोजन को कूड़े में फेंकना अच्छी बात नहीं होती। ऐसे मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। अन्न फेंकना बहुत गलत बात होती है। इसकी जगह तो तुम ये अन्न गरीब और भूखे लोगों में बांट दिया करो, उससे तुम्हें दुआएं मिलेंगी। बाबा, इतना समय किसके पास है कि मैं गरीब और भिखारी लोग ढूंढती फिरूं और ये खाना बनाकर उन्हें बांटूं? और सबसे बड़ी बात, खाने पर पैसा हमारा लगे और मजे गरीब और भिखारी उड़ाए, ये तो कोई सही बात नहीं हुई। मुझे तो आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं आपको तो इस भोजन का लालच नहीं है। उर्मिला की बात सुनकर साधु बाबा क्रोध में आ जाते हैं और वो उर्मिला को श्राप दे देते हैं। तुम मेरा अपमान कर रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस अन्न का तुम अपमान कर रही हो वो अन्न तुम्हारे घर में ही नहीं रहेगा। इतना कहकर साधु बाबा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उर्मिला मुंह बनाती हुई घर के भीतर आ जाती है। उसने साधु बाबा वाली बात किसी को भी नहीं बताई। उसी शाम उर्मिला जब सबको खाना परोसने लगी, अचानक सब्जी में एक छिपकली आकर गिर गई। उर्मिला घबरा गई और उसके हाथों से सब्जी का पतीला छूट गया। छिपकली? ओह, इसमें छिपकली कैसे आ गई? कोई बात नहीं बहू, हम खाली रोटी ही खा लेंगे। उस रात पहली बार सब लोग अचार से रोटी खाकर सोए। उर्मिला को यह सब समझ में नहीं आया। अगली सुबह पति जब सोकर उठा तो उसे पता चला कि गोदाम में चोरी हो गई है और सारा अनाज चोरों ने चुरा लिया है। पता नहीं माँ, आज तक गोदाम में कभी चोरी नहीं हुई। लाखों का माल था, त्योहार नजदीक आने वाले हैं, चोर सारा माल चुरा कर भाग गए। मैं तो कहीं का नहीं रहा, सब कुछ उधार पर लिया हुआ था, अब पैसे कैसे चुकाऊंगा? भगवान जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। उर्मिला, थोड़ा सोच समझकर खर्च करना और भोजन भी उतना ही बनाना जितना एक वक्त का पूरा हो जाए। ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम खुला खा सकें। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ गई कि उर्मिला के पति आनंद का काम बिल्कुल ठप हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। जिस घर में तीनों समय ताजा भोजन बनता था और उर्मिला कितना भोजन बर्बाद कर देती थी, आज उस घर में गिनती की रोटी बनने लगी।
घर में तो 2 ही रोटी का आटा पड़ा है, माँ जी को और इन्हें दे देती हूँ, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। उस रात उर्मिला भूखी ही सो जाती है। अचानक उसके मन में उन साधु बाबा का ख्याल आता है और वो ये बात अपनी सास को बताती है। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था अन्न का अपमान मत कर, पर तूने मेरी एक ना सुनी। तूने कितना खाना बर्बाद किया, इससे तो किसी भूखे को खिला देती तो तुझे पुण्य मिलता। अब मैं उन साधु बाबा को कहाँ ढूंढूं ताकि वो हमें क्षमा कर दे। तेरी एक गलती के कारण आज देख हम निर्धन हो गए हैं। कई दिनों तक उर्मिला अपनी सास के साथ उन साधु बाबा को ढूंढती है। आखिरकार वो उन्हें एक पेड़ के नीचे उपदेश देते हुए मिल जाते हैं। हमेशा याद रखो, कभी भी अन्न को खराब मत करो। अगर तुम्हारे घर में अन्न बच जाता है तो उसे किसी भूखे को खिलाओ, या फिर गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि किसी जानवर को उस भोजन को खाने के लिए दे दो, पर भोजन को नाली में या फिर कूड़े में न फेंको। इस तरह बचे हुए भोजन को फेंकने से भोजन का अनादर होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी खराब भोजन को किसी को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। कई बार खराब भोजन लोग दूसरों को खाने के लिए दे देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है। साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी भी अन्न का अनादर नहीं करूंगी। अपना श्राप वापस ले लीजिए बाबा। मेरे घर में बहुत परेशानियां हो गई हैं, खाने को एक निवाला भी नहीं है। बाबा मेरी बहू को क्षमा कर दो, इससे भूल हो गई। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कल सुबह भोजन की एक थाली द्वार पर आए किसी गरीब को खिला देना। तुम्हारे घर में फिर से सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और याद रहे, कभी भी भोजन को नाली और कूड़े में मत फेंकना। उर्मिला अपनी सास के साथ घर आ जाती है। अगली सुबह वो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत भोजन बनाकर एक थाली तैयार करती है और द्वार से निकल रहे एक गरीब परिवार को वो खाने के लिए देती है। वो गरीब परिवार उसे दुआएं देकर जाता है। तभी उर्मिला का पति खुशी खुशी घर आता है और वो सबको बताता है कि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है और उसका सारा खोया हुआ माल वापस मिल गया है। फिर से सब कुछ ठीक होने लगता है। उर्मिला को अपनी भूल का एहसास था, इसलिए वो भोजन उतना ही बनाती थी जितना कि खराब ना जाए, और जितना भी बनाती थी उतने में उसकी बरकत होती थी। यहाँ तक कि उसमें से थोड़ा भोजन बच जाता तो वो किसी न किसी को खाने के लिए दे देती, पर उसे फेंकती नहीं थी। उर्मिला की सास जब ये सब देखती है तो उसे तसल्ली होती है कि आज उसकी बहू ने अन्न का महत्व समझ लिया है और धीरे धीरे सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। एक समय की बात है। गोमती नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गोमती का बेटा सुरेश नेत्रहीन था। पहले वो मजदूरी करता था, पर एक बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हुए दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुरेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब आंखों की रोशनी न होने के कारण वो घर पर ही रहता था। इसी कारण गोमती और उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। ये अम्मा कहाँ रह गई? सुबह से बोलकर गई हुई हैं, अब तक नहीं आई। क्या हुआ? क्या गिरा दिया? वो पानी का गिलास रखा था, वहीं गिर गया। दिखता नहीं इन आंखों से, क्या करूं? मेरे कारण तुम्हें और माँ को कितनी परेशानी हो रही होगी। माँ को भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। पता नहीं उन्हें आज कोई मजदूरी का काम मिला भी या नहीं। आ गई अम्मा, बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गई थी? एक गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है, 50 रुपए रोज देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज वहीं अनाज साफ कर रही थी। फिर 50 रुपए मिले तो उनसे शाम की सब्जी और तेल ले आई। अम्मा, तुम इस उम्र में अकेले काम करती हो। मैं सचमुच कितना बुरा हूँ जो इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहा हूँ। अम्मा, तुम मालती को अपने साथ ले जाया करो, थोड़ा तो सहारा मिलेगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे दिखाई नहीं देता। अगर पीछे से तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो कम से कम मालती तेरे साथ रहेगी, तो मुझे चिंता नहीं होगी। गोमती अब रोजाना ही अनाज के गोदाम में काम के लिए जाती और शाम के समय 50 रुपए लेकर घर लौटती। एक सुबह जब गोमती काम पर पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहां मौजूद थी। सुमित्रा, गोमती बहन आ गई हैं। कल वसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करवानी है वो करवा लो, गोमती बहन कर देंगी। मालकिन, आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं कर दूंगी। वो सामने मंदिर बना हुआ है, अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना, और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा। उसके लिए बोरी में से चावल भी निकाल कर साफ कर देना।
गोमती बहुत मेहनत से माता सरस्वती के मंदिर को सजाती है। पीले पुष्प माता सरस्वती के आसपास सुशोभित हो रहे थे। माता सरस्वती का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। गोमती बहन, तुमने तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। माता सरस्वती की मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करना, कल तुम जल्दी आ जाना, फिर प्रसाद बनाने में तुम मेरी मदद भी कर देना। गोमती बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 रुपए और दे दूंगा। अब कल तुम बसंत पंचमी की पूजा में हाथ बटाओ। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, चलती हूँ। गोमती घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू को वसंत पंचमी की पूजा के बारे में बताती है। अम्मा, फिर तो कल हम पेट भर के पीले चावल का प्रसाद खाएंगे। तुम ज्यादा ले आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत पसंद है। हाँ बहू, ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। अगले दिन गोमती काम पर पहुंचती है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। गोमती बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बनाऊंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। गोमती बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगी? तुम कहो तो मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए लगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। गोमती भले ही बड़ी उम्र की महिला थी, पर वो बहुत मेहनती थी। वो कभी भी काम से नहीं थकती थी। उसकी उम्र भले ही 60 बरस की थी, पर उसमें बहुत साहस था। गोमती मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए, बस इसी कामना से ये मैं मीठे चावल का प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। गोमती की सच्चे हृदय से की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के कानों तक पहुँचती है। नारायण नारायण। गोमती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए माते। गोमती इस उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन व्यतीत कर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर मीठे चावल का प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी श्रद्धा से अपना कार्य कर रही है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रही हूँ। पर गोमती की परीक्षा लिए बिना मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का तो मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पुत्र, तो तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। माता सरस्वती एक साधारण औरत का रूप ले लेती है और नारद मुनि एक बालक के रूप में आ जाते हैं। बसंत पंचमी की पूजा के बाद गोमती मीठे चावल का प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। गोमती अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी देवी सरस्वती और नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा बेटा और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। अम्मा, अभी तो खाने ही बैठे हैं, अभी ये मांगने के लिए आ गए। नहीं नहीं, मना कर देती हूँ, थोड़े से तो चावल हैं, हम क्या खाएंगे? नहीं नहीं बहू, आज बसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो पीले चावल का प्रसाद है। ऐसे द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम और सुरेश चावल खा लो, मैं थोड़े से इन्हें दे देती हूँ। अम्मा, मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम मेरे हिस्से के भी दे दो। बहू देखती है कि गोमती और सुरेश ने अपने अपने हिस्से में से थोड़े थोड़े चावल उन्हें देने के लिए निकाल दिए हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। अम्मा, अब तुम दोनों निकाल रहे हो तो भला मैं पूरे चावल कैसे खा सकती हूँ? थोड़े से चावल मेरे में से भी निकाल लो। गोमती एक प्लेट में पीले चावल निकालकर औरत और बालक को दे देती है। साक्षात माता सरस्वती और नारद मुनि चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। गोमती, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गोमती और उसकी बहू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ, मुझे भी अपने दर्शनों का सौभाग्य दो, मैं भी अपनी आँखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माता सरस्वती अपना एक हाथ उठाती है तो उस हाथ में से रोशनी निकलकर सुरेश की आंखों पर पड़ती है और सुरेश की आंखें ठीक हो जाती हैं।
उसे दिखाई देने लगता है। अम्मा, अम्मा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, मैं देख सकता हूँ। माता सरस्वती, आपकी जय हो माँ। जय माँ सरस्वती। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था गोमती, और जो भी भक्त सच्चे हृदय से निस्वार्थ भावना से मुझे याद करते हैं, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि अंतर्धान हो गए। सुरेश की आंखों की रोशनी लौट आई थी। अब गोमती ने मजदूरी करना छोड़ दिया। मालिक और मालकिन को जब ये बात पता चली तो वो भी गोमती के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। गोमती के अच्छे स्वभाव को देखकर मालिक सुरेश को अपने पास ही काम पर रख लेता है। माँ सरस्वती की कृपा से गोमती के परिवार में खुशियां लौट आती।